शहर के मशहूर जज साहब अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आए। आश्रम के चौकीदार ने पूछा कि जज साहब ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहे हो। जज साहब की आंखें नम थी और बोले कि घर में उनकी पत्नी उनकी माँ से झगड़ा करती रहती है और माँ से इस उम्र में भी काम करवाती है, खाने के लिए बासा खाना देती है। 2 बेटे हैं, उनको भी दादी से बात करने के लिए मना करती है। माँ अकेली दिन भर रोती है और काम करती है। तो मैंने सोचा कि माँ को आश्रम में छोड़ दूंगा तो शायद खुश रहेगी। चौकीदार को जज साहब ने कुछ पैसे देते हुए कहा कि मेरी माँ ख्याल रखना। जज साहब जब जाने लगे तब चौकीदार बोला, साहब जी आप तो सब लोगों के साथ न्याय करते हो और अपराधी को सजा भी सुनाते हो, पर आपने जो अपराध किया है माँ को आश्रम में छोड़कर, तो आपको सजा कौन देगा और उस बूढ़ी माँ के साथ न्याय कौन करेगा। चौकीदार की ये बात ने जज साहब को अंदर तक झंझोड़ दिया। साहब के पास कुछ ना बचा कहने को। वह माँ को आश्रम छोड़कर घर आ गए, किसी से कुछ भी न कह पाए। एक कमरे में अकेले सोचते रहे और रोते रहे। 3 दिन तक कोर्ट भी नहीं गए और कुछ खाया भी नहीं। चौथे दिन सुबह कमरे से बाहर आए, उनके हाथ में कुछ कागज थे और आंखें लाल। जज साहब ने कागज अपने दोनों बेटों के हाथों में देते हुए बोले कि आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों को दे रहा हूँ। अब तुम दोनों अपनी माँ के साथ रहना। मैं मेरी माँ के पास जा रहा हूँ और वहीं रह कर माँ की सेवा करूँगा। जाते जाते जज साहब अपनी पत्नी से बोले कि जिस तरह तुम्हारे कारण मैंने मेरी माँ को आश्रम में छोड़कर आया हूँ, कुछ समय बाद तुम्हें तुम्हारे बेटे भी वही छोड़कर आएंगे। जज साहब की पत्नी और बेटों की आंखें भर आई। जज साहब आश्रम आ गए, पीछे पीछे उनकी पत्नी और बेटे भी आ गए। सब लोग जज साहब को देख रहे थे। जज साहब माँ से रोते हुए बोले कि माँ अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। तभी जज साहब की पत्नी बोली कि मैं सबके सामने अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। मैं माँ को घर ले जाना चाहती हूँ और अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। जज साहब माँ को लेकर घर आ गए, लेकिन आश्रम में बहुत सी बूढ़ी आंखें आज भी अपने बेटों की राह ताक रही है।